हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCE 145 काउंसलिंग साइकोलॉजी। आज हम इसका ब्लॉक फर्स्ट यूनिट 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो इसमें जो आपके टॉपिक है वो 8 टॉपिक रहेंगे, जिसमें फर्स्ट आपका इंट्रो रहेगा, सेकंड डिफाइनिंग काउंसलिंग, थर्ड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काउंसलिंग, फोर्थ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग, फिफ्थ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर, सिक्स्थ टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, सेवन्थ ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ काउंसलिंग, एंड लास्ट आपका रहेगा काउंसलिंग इन इंडिया। तो सबसे पहला जो आपका है वो है इंट्रो कि काउंसलिंग है क्या। तो काउंसलिंग हमारे ना बहुत टाइम से वो चल रहा है, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, इसके ना बहुत सारे फील्ड होते हैं। जैसे कि एक बच्चे को लाइक स्ट्रीम कौन सी सिलेक्शन करनी है, उसकी एडवाइस देना, कोर्स की एडवाइस देना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड मैटर हो गए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए लाइक हमें कौन सा प्रोडक्ट हमें ख़रीदना है, कौन से इंश्योरेंस हमें लेनी है, कौन सी पॉलिसी हमें लेनी है, इन सारे फील्ड्स में, इन सारे टॉपिक्स के अंदर हमारी काउंसलिंग होती है। लाइक हम एडवाइस लेते हैं, तो काउंसलिंग हमें प्रोवाइड करता है दूसरे लोगों को कि वो किस मतलब अलग अलग फील्ड में, लाइक अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग प्रोफेशनल ग्रुप में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे साइकेट्रिक हो गया, सोशल वर्कर हो गया, ठीक है, नर्स हो गया, मैरिज हो गया, फैमिली थेरेपिस्ट हो गया, ठीक है, और पेस्टोरल काउंसलर हो गए। तो ये सारी फील्ड्स में हमारा काउंसलिंग इंक्लूड होता है, हम लोगों को एडवाइस देने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। तो काउंसलिंग में ना हमारे अंदर वो स्किल्स होती है, लाइक लोगों से बात करने की, वो एक थ्योरी होती है जो हम प्रोफेशनल तरीके से उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। काउंसलिंग हमारी जेनरिक एंड स्पेशलाइज्ड होती है, जो कि हमारे मतलब एक हेल्पिंग पार्ट होता है हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं। ओके। सेकंड आपका आता है टॉपिक जिसमें डिफाइनिंग काउंसलिंग, कि काउंसलिंग को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो काउंसलर का जो काम होता है वो लोगों की बातों को सुनने का होता है, और उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, उनकी जो डिफ़िकल्टीज आ रखी है उनकी लाइफ में, उनको रिजॉल्व करने की एक हमारी लोगों की मतलब हेल्प करना होता है, कि हमें उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो काउंसलिंग हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, एक ट्रेन काउंसलर एंड एक क्लाइंट के बीच का। इन दोनों के जो बीच का रिलेशन होता है उसी को हम लाइक एक काउंसलिंग बोलते हैं, कि इन दोनों के बीच में काउंसलिंग हो रही है, कि वो हम क्या होता है कि क्लाइंट के बारे में लाइक हम एक अंडर मतलब हम क्लाइंट के बारे में ना कुछ इंफॉर्मेशंस हम लेते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो उनकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्लाइंट्स का यही होता है कि वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो काउंसलर को बताए एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। हम उनके गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उनको रिसॉल्व करने में हम उनकी हेल्प करते हैं। तो काउंसलिंग में ना हमारा पहला जो एक रोल होता है वो गाइडेंस का होता है। तो गाइडेंस का जो रिलेशन है वो अनइक्वल होता है। काउंसलर हम क्या होता है कि वो प्रोवाइड करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर क्लाइंट हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें देता है उसी के बेसिस पे हम उन्हें गाइड करते हैं, कि हमने जो भी एक असेसमेंट हम लाइक उसका एक क्लाइंट का हम ना एप्टीट्यूड हमें टेस्ट करते हैं, उनकी क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट हम स्कोर करते हैं, एंड उसी के बेसिस पे हम उन्हें गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक बच्चा है जिसको एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है कि उसके आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, उसमें से कौन सी लेनी है, तो उनमें से हम क्या करेंगे, उसके टेस्ट लेंगे, इंटेलिजेंसी लाइक टेस्ट लेंगे तीनों स्ट्रीम्स के रिलेटेड। तो जो भी स्कोर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें गाइड करेंगे, ना कि हम उन्हें ये फोर्स करेंगे कि वो आप यही वाले स्ट्रीम लो, ये आपके लिए बेस्ट है। नहीं, हम उन्हें सिर्फ एक गाइड कर सकते हैं। तो गाइडनेस ऑल्सो डिस्क्राइब एंड ओवरऑल स्कूल कॉलेज प्रोग्राम पे भी होता है। असिस्टेंट क्या होता है कि वो प्रोवाइड करते हैं लाइक स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेट कर दो। तो ये क्या होता है, गाइडनेस एक मोस्टली लाइक इंफॉर्मेशन गिविन होता है, ठीक है, मतलब सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन देना होता है। काउंसलिंग चीज़ों के हिसाब से ना वो हम चेंज करते रहते हैं, कि हाँ ये ऐसे चेंज होना चाहिए। जैसे अगर आप देखो तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती है काउंसलर की, तो वो इसलिए निकलती है कि
एक स्कूल में पेरेंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर नहीं होते हैं, पेरेंट्स की भी होती है, टीचर्स की भी होती है, जितने भी ऑफ स्कूल्स में होते हैं सबकी काउंसलिंग होती है, ताकि उन्हें एक अच्छे से हम उन्हें गाइड कर सकें। ठीक है। फिर आता है सेकंड पॉइंट इसमें, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी यूजली हमारा इन्वॉल्व होता है पूरी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे कि अगर हमें उनके पास्ट, जैसे अगर किसी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसके पास्ट में क्या हुआ है कि उसके एक्सेप्ट्स पे हमें पता चलता है कि वो ऐसे चेंज हो रहा है। तो काउंसलिंग डायरेक्ट किसी के बारे में ना उनके इमोशनल ग्रोथ या फिर उनके साइकोलॉजी वेलबींग के ऊपर हम कमेंट नहीं करते हैं। काउंसलिंग का फोकस होता है प्रेजेंट पे, कि वो प्रेजेंट में बेस्ट होना चाहिए, प्रेजेंट में बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो साइकोथेरेपी जनरली 20 या 40 सेक्शंस होते हैं, जिसमें पीरियड 6 मंथ का या फिर 2 ईयर्स का होता है। और काउंसलिंग का हमारा सेक्शन सिर्फ और सिर्फ लेस देन 6 या 12 सेक्शन होता है, जिसमें 6 मंथ के अंदर हम उसको कवर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स हैं, जैसे पहला कि जो क्लाइंट और काउंसलर का जो है वो रिलेशनशिप आपका प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ना कि पर्सनल होना चाहिए। आपको सोशल इंटरेक्शन अगर होता है तो उसमें आप कोई भी इफेक्ट आप उससे कुछ भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ये एक प्रोफेशनल तरीके से होता है। जो ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें ना क्लाइंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है। वो उनकी पर्सनल ग्रोथ है उनको ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनके फिज़िकल हेल्थ पे हम उनकी ध्यान देते हैं, और जो भी उनके आगे फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर लाइफ को फेस करने की जो डिफ़िकल्टीज आती है उनकी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उनकी स्ट्रेटजीज़ को हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। काउंसलिंग क्या है कि वो एक इंडिविजुअल, ग्रुप्स और फैमिली सबके साथ डील्स करता है, लेकिन इकट्ठे नहीं करते हैं हम, डिफरेंट अलग अलग बात करते हैं, एक साथ हम सबको साथ में लेके बात नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि जो भी क्लाइंट हमारे साथ आता है, अगर उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी फैमिलीज़ को भी बुलाया जाता है उनसे बात करने के लिए। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे डाइवर्स होते हैं, मल्टी कल्चर प्रोसेस होते हैं, तो उसमें हमें ना क्लाइंट के बैकग्राउंड्स के ऊपर हमें कभी भी जज नहीं करना है, ना ही हमें उनमें बायस फील कराना है, तो ये चीज़ हमें नहीं कराते हैं। तो काउंसलिंग का ये सारे प्रोसेस होते हैं। ओके। अब आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो डेवलप हुआ है वो हमारा प्रोफेशन 1940s में हुआ था, जिसमें हम सिर्फ एडवाइस, गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में हम बिलीव करते थे। ठीक है। फिर फ्रैंक पेयरसन ने इसका जो फाउंडर है, गाइडेंस स्टेब्लिश बोस्टन वोकेशनल ब्यूरो इन 1908 में किया था। इसके 3 फैक्टर्स इन्होंने लेके आए थे, जैसे नॉलेज ऑफ वर्क, नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड ट्रू रीजनिंग ऑफ द अबाउट टू। ठीक है। उसके बाद जेसी बी डेविस ने 1898 में डेविस ने एडवर्ट किया था मॉरल वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और 1907 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो हमारा वोकेशनल एंड मॉरल गाइडेंस था, जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें कंपोजिशन कोर्स हमारा था। ठीक है। ये सिस्टमेटिक गाइडेंस प्रोग्राम था जो कि आपके पब्लिक स्कूल्स में सेटअप किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बच्चों की हमें पर्सनैलिटी को समझना चाहिए। ठीक है। उनकी कैसे हम उनके फ्यूचर में उनकी रिस्पॉन्सिबल्स को उनकी फ्यूचर में उनकी हेल्प कर सके और वो अपने अंडरस्टैंडिंग कर सके। ठीक है। उसके बाद क्लिफोर्ड बैरिज ने क्या है कि इन्होंने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के ऊपर फोकस किया। इन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बुक्स और हॉस्पिटल के थ्रू इन्होंने बुक रेडी की है, जैसे हमारे बुक है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये 1908 में थे। ठीक है। और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो जो काउंसलिंग है हमारा वो ओरिजिनेट हुआ था वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है। जिसमें हमारे प्राइवेट एजेंसीज में इंक्लूड थे, और ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा बेटी बॉय वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो इन 1941 इन बॉम्बे। उसके बाद हमारा प्रेजेंट में भी और भी सारी वैकेंसी एजेंसीज वगैरह ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है। उसके बाद जो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद है उसमें सेटअप हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये फिर उसके बाद थोड़े थोड़े करके इंक्रीज़ होता गया, एंड दिल्ली में भी 1954 में इसका सेटअप हो गया। तो ये ओवरऑल आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है काउंसलिंग का कि कैसे ये सेटअप हुआ था।
उसके बाद आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे जो मेजर गोल ऑफ काउंसलिंग है वो है आपका फोकस होता है दो एस्पेक्ट्स पे, एक रिपोर्ट और एक रिलेशनशिप, जो क्लाइंट्स के साथ हम प्रोफेशनल नेचर में करते हैं, लाइक प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। तो फॉर्मिन रिपोर्ट हमारा फर्स्ट क्रूशियल ऑब्जेक्टिव होता है। बिना हम काउंसलिंग के हम कोई भी प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें मेन क्या होता है, हम थेरेपिट क्लाइमेट लाइक एक ऐसा क्लाइमेट लाइक क्रिएट करते हैं कि जो काउंसलर और जो क्लाइंट का है वो आपस में अच्छे से बात कर सके, एंड जो काउंसलर है वो क्लाइंट की बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को सुन सके और इनकी इश्यूज़ को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। जो काउंसलिंग का जो गोल होता है वो हमें 3 टाइप के बेसिस पे लाइक उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे इमीडिएट गोल, इमीडिएट गोल का क्या है कि उसमें ये होता है कि उसमें ये एम होता है कि हम जो भी क्लाइंट उस टाइम पे जो भी सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं इमिडिएटली, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल वो ना सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कैसी है, कि 1 ही सेक्शन में उसका कंप्लीट हो सकता है या 2 सेक्शन में या 3 सेक्शन में, वो कैसे हो सकता है, कितना लॉन्ग उसको लेना है। तो वो सिचुएशन जो क्लाइंट की सिचुएशन होती है ना उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इमीडिएट गोल लेना है, लॉन्ग टर्म गोल लेना है या कौन सा गोल लेना है, ठीक है। फिर आता है सेकंड, आपका फर्स्ट आगे हो गया आपका इमीडिएट गोल, सेकंड हो गया लॉन्ग टर्म गोल। ये जो गोल होता है इसमें क्या होता है, हम इमीडिएट प्रॉब्लम्स को लाइक बियॉन्ड करते हैं। जैसे कि हमें उसकी एनजाइटी है क्लाइंट की, तो हम फोकस करते हैं कि कैसे हमें उस क्लाइंट को लाइक नॉर्मल करना है, उसकी जो पोटेंशियल है उनको बढ़ाना है, वो इंडिपेंडेंट कराना है, उसको कैपेबल बनाना है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लाइक प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो खुद से उनसे डील कर सके, उन प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व कर सके। तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट एक और गोल आता है वो है प्रोसेस गोल। तो प्रोसेस गोल में हम क्या करते हैं कि हम कंडक्टिव काउंसलिंग एनवायरनमेंट करते हैं, लाइक हमें थेरेपी वगैरह डिसाइड करते हैं जो कि हमें क्लाइंट को लाइक एक फैसिलिटी लाइक ऑब्टेन करते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म गोल हमारा जो है उसी के साथ हम उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे गोल्स हो गए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बाद। तो सबसे पहला आता है फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज। तो काउंसलर का जो एम होता है वो ये होता है कि जो भी क्लाइंट है उसके बिहेवियर को लाइक ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि उसका बिहेवियर पहले कैसा है एंड उसके बाद जब हम उसके थेरेपी लेके हैं, उससे सेक्शंस लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मतलब उनका फोकस ये होता है कि क्लाइंट्स के बिहेवियर को चेंज करना, उनके स्ट्रेस को कम करना, उनके हार्मोनी को वो करना, कंट्रोल में करना, एंड उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग्स करना, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, वो सब करना। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव होता है रिसोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, कि उनकी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करना। काउंसलिंग का सबसे एम यही होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो हम उनके लिए हमें ना कुछ स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जैसे मेल अडोप्टिव बिहेवियर, लर्निंग इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू सॉल्व एंड प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करना और कुछ स्ट्रेटजीज बनाना कि उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप करना, टेक्निक्स हम उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। फिर थर्ड पॉइंट आता है एनहेंसिंग कॉपिंग स्किल। अब इसमें है कि हमारा क्या है कि हम क्लाइंट्स की जो स्ट्रेंथ है ना उसको इंक्रीज़ करने में हम उनकी हेल्प करते हैं। वो चीज़ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उनकी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करें ताकि वो खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फोर्थ आता है प्रमोटिंग डिसीजन मेकिंग। हम क्या है कि क्लाइंट को ये लर्न कराते हैं कि वो जो भी डिसीजन ले वो इफ़ेक्टिव तरीके से ले, लोगों को अच्छे से लाइक चूज़ करे एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। इम्प्रूव इन रिलेशनशिप इंटरपर्सनल एज वेल इंट्रापर्सनल, दोनों पॉइंट्स को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ताकि ये रिलेशनशिप इनके इम्प्रूव हो, पर्सनल भी एंड प्रोफेशनल भी, बाहर एनवायरनमेंट में भी। फैसिलिटिंग द क्लाइंट पोटेंशियल। अब इसमें क्या है कि काउंसलिंग की ये नीड होती है कि वो जो क्लाइंट है उनकी जो अंदर की जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल के आए, उसको वो एक्सप्लोर करे एंड अपनी स्ट्रेंथ को जाने कि हाँ मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है और मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ।
अब हमें क्या है इस पे ये फोकस, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि काउंसलर सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, उनकी मेंटल हेल्थ को भी इतना ही प्रमोट करता है जितनी उनके हम प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं। तो हमारे लिए ये उनका सबसे मेन होता है कि वो बहुत अच्छा फील करे, मेंटल बहुत अच्छे से खुश रहे, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी रहे एंड वेलबींग उनकी अच्छी रहे। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट नोट ये भी है कि काउंसलर सिर्फ और सिर्फ उनको ये सारी चीज़ें डायरेक्ट हम उन्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की नहीं देते हैं कि हम उन्हें डायरेक्ट एक टेक्निक बता दी और उसके हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं। हम उन्हें धीरे धीरे उन्हें समझाते हैं, उन्हें एक स्टेप बाय स्टेप आगे हम उन्हें लेके जाते हैं एंड उनकी हेल्प करते हैं कि उनका जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेस है, वो उन चीज़ों को जाने एंड अपने तरीके से उनको सॉल्व करें। ठीक है, बस हम उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं, वो एक मेन हमारा काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर। आपके इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि सबसे पहला है एसेंस ऑफ डिस्टिनेट इन हाई ऑन सेल्फ रिगार्ड, एमेनेबल टू चेंज, आर लाइफ ओरिएंटेड। ये आपके टोटल 14 आपके ये इफेक्टिव काउंसलर होते हैं जो एग्जिबिट होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ हमारे ये बताए हैं कि जो हमारा क्या है कि काउंसलर का क्या पॉइंट होता है। एक गुड काउंसलर सब उनकी नीड्स ये होती है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव रिगार्ड होता है आपके क्लाइंट के साथ, बिना किसी के हम इनके जजमेंट के ये सारी चीज़ें हम करते हैं। आप ये है कि मेन आपका काउंसलिंग का क्या होता है काउंसलर का, कि उसको जो आपके क्लाइंट होते हैं ना, उसके बिना किसी उसके उसके बैकग्राउंड से, उसके एटीट्यूड से, उसके बिना जजमेंट के आप उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। ठीक है, हम उनके क्या है कि हम उनकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके और तब जाके हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इफेक्टिव काउंसलर का स्टेप बाय स्टेप मेंटेन यही है कि आपकी भी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वेलबींग अच्छी होनी चाहिए और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद हेल्दी पीपल, आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर एंड रिलैक्सर फॉर सेल्फ, एंगेजिंग इन पर्सनल थेरेपी, बी क्लियर अबाउट काउंसलिंग रोल एंड एक्सेप्टेशंस। ये सारे पॉइंट्स आपके होने चाहिए कि आपका जो भी कमिटमेंट कर रहे हो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, उसको आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए। अपना मी टाइम को भी आपको अपना सेट करना चाहिए, ऑप्टिमिज्म को और होप को आपको बिलीव करना चाहिए, कल्टिवेटिंग और एटीट्यूड का आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स भी आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हो। काउंसलिंग कॉम्पिटेंसी क्या होता है कि काउंसलर कॉम्पिटेंसी डिटर्मिनेशन होता है हमारा फैसिलेशन, इवेलुएशन एंड सस्टेनिंग, जिसमें हमारे पॉजिटिव थेरेपिस्ट का आउटकम निकल के आता है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है कि हम माइक्रो स्किल्स, हमारी सब सेट्स होते हैं हमारे कॉम्पिटेंसी में, जो हमारे बिहेवियर एंड कॉग्निटिव दोनों से मिलके होते हैं। काउंसलर का सबसे ज़्यादा फोकस यही होता है कि वो अपनी जो कॉम्पिटेंसी होती है, जो माइक्रो स्किल्स होते हैं, जैसे कि आप किस चीज़ों को डिटरमाइन कर रहे हो, फैसिलिटिंग कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो, ये सब चीज़ें होते हैं। तो सबसे मेन जो टास्क होता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट का, वो फोकस ये होता है कि क्लाइंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी एसेट्स क्या है, उनकी पोटेंशनलिटी क्या है। तो उसी को हमारा जो मेन गोल होता है, हम उसी को लाइन में लाने की कोशिश करते हैं कि जो वो खो चुके हैं उनको हम बढ़ाएं, ताकि वो वापस से उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाए, वो पोटेंशलिटी आ जाए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करके सॉल्व कर सके सारी प्रॉब्लम्स को। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, कि कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं काउंसलिंग। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे एजुकेशनल काउंसलिंग हो गई, वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग हो गया। ठीक है, प्रोफेशनल सोशल काउंसलिंग हो गया, जिसमें हम जो आपके जो प्रोफेशनल बाहर सोशल जो है काउंसलिंग हेल्प करता है आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने में, रिसाइलेंसी, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विच कंट्रीब्यूट हमारी मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग भी बेटर हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और भी कुछ आपके टाइप्स ऑफ
काउंसलिंग हो सकती है सिचुएशन के बेसिस पे, जैसे डेवलपमेंटल, फैसिलिटी, क्राइसिस एंड प्रिवेंटिव काउंसलिंग। डेवलपमेंटल में क्या है कि हमारी बहुत सारे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उनमें डील करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी कैपेसिटी क्या है, इनको डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटिव में क्या है कि हमारे हेल्प करते हैं कि लाइक क्लाइंट को ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ले रहे हैं, ठीक है। अपने आप को लाइक प्रमोट करना, लाइक खुद को समझना, खुद को एक्सेप्ट करना कि आपके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है या फिर सिचुएशन है उनको ओवरकम करना, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ हम लाइक उनको प्रोवाइड करते हैं। क्राइसिस भी जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे आते हैं, तो जो उनको वो सॉल्व नहीं कर पाते या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उनको हैंडल कर सके, तो वो चीज़ हम उनके अंदर हेल्प कराते हैं कि क्राइसिस जो भी आप आते हैं तो उनको कैसे आपको लेना है और अपनी एंजाइटी को या स्ट्रेस लेवल को, डिप्रेशन को कैसे कम करना है, तो वो क्राइसिस में हम उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव में क्या है, प्रिवेंटिव अप्रोच हमारा काउंसलिंग फोकस करता है सेल्फ अवेयरनेस पे, जैसे कि आपकी करियर प्रिपरेशन हो गया, डिसीजंस हो गया, ड्रग अवेयरनेस, रिटायरमेंट ऑप्शंस, ठीक है, एनहेंसेंस कम्युनिटी स्किल्स। ये सारे जो प्रिवेंटिव अप्रोचेस होते हैं इन सब में हमारे क्लाइंट के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं एंड उन्हें लाइक सारी चीज़ों को लाइक एक आईना करके लाइक उन्हें हम फोकस कराते हैं कि आपको इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, तो इन चीज़ों को डेवलप कराने में हम उनकी हेल्प करते हैं, ओके। अगला पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ काउंसलिंग। तो 4 टाइप ऑफ प्रोफेशनल आपके होते हैं। फर्स्ट, इंस्पेक्शन, जिसमें आपकी सारी एक्टिविटीज़ को लाइक इन सबको ऑब्जर्व किया जाता है। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि रजिस्ट्रेशन में आपका मतलब ये किस तरीके से जो आपकी काउंसलिंग है वो ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल लाइक किस तरीके से होती है वो सारी है। रजिस्ट्रेशन भी आपका इसमें इंक्लूड है, जैसे कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन से आप लाइक इसको कंप्लीट करते हो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लाइसेंस आपका होना चाहिए। अगर बिना लाइसेंस के आप कोई भी अगर थेरेपी करते हो तो उसके लिए आपके पास कंपलसरी है कि आपके पास आरसीआई का लाइसेंस होना चाहिए। काउंसलर प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग में सबसे मेन जो थीम 2 चीज़ होते हैं वो एकेडमिक प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस स्किल आपकी इंक्लूड होती है, ठीक है। और लाइसेंस इन इंडिया में जैसे अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा आरसीआई के थ्रू हमारा लाइक एक आपका स्टेप आगे जाता है, जहाँ से आप उनके थेरेपीज़ वगैरह के ऊपर, टेस्टिंग वगैरह के ऊपर आप अपना टेस्ट कर सकते हो। लेकिन आरसीआई आपके लिए उसके पहले आपको वो टेस्ट क्लियर करना होता है, उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक आता है काउंसलिंग इन इंडिया। तो काउंसलिंग इन इंडिया में जैसे हमें पता है कि काउंसलिंग जो है वो हमारा लाइक पीछे अगर हम जाए तो इंडिया के लाइक सबसे पीछे अगर हम जाए तो भगवद गीता और जो हमारे श्री कृष्ण जी ने लाइक हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे रिलेट करते हैं हमारे काउंसलिंग के, ठीक है, काउंसलर से, चूँकि उनके जो है कन्फ्लिक्ट्स हो गए, उनके फाइट्स हो गए, उनके जो खुद के लाइक हो गए, तो श्री कृष्ण जी ने जो हमें प्रोवाइड किए काउंसलिंग, जो उन्हें हमें सेल्फ रियलाइजेशन हमें बताया है कि कैसे हमें प्रॉपर डिसीजंस लेने चाहिए, कैसे हमें कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने लाइक हमें जो जो पॉइंट्स बताए उन्हीं को लाइक हमने कन्वर्ट किया है लाइक साइकोलॉजी में। तो काउंसलर का वर्क हमारा सिर्फ हॉस्पिटल, स्कूल, साइकोलॉजी और कॉलेजेस, वर्क प्लेस, प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर, ये सारे के सारे और ये सारे के सारे जो आपकी प्रैक्टिस होती हैं वो प्राइवेट में होती है अगर आप प्राइवेट काउंसलिंग लेते हो, ठीक है। और आपकी खुद की वो प्रैक्टिस होती है। और काउंसलर हमारा बहुत सारे वेराइड और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे सोशल वर्क हो गया, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकेट्री, ये सारे इंक्लूड है। मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है कि काउंसलिंग हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें लाइक डील करने में और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी निकल गई है जहाँ से हम सीख सकते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा लाइक ब्रांचेस इंक्लूड हो गई है, बढ़ गई हैं, तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गए। तो लाइक आपका ये सारा का सारा हमारा ये टाइम टू टाइम ये बढ़ता गया है, ठीक है। तो काउंसलिंग इंडिया में हमारा ओवरऑल ये है।
अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। एंड ओवरऑल आपका यूनिट 1 ये था। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में हमारी हेल्प चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। एंड बाकी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय बाय।